अल्लाह ने हर चीज़ बनाई, लेकिन अल्लाह को किसने बनाया? सवाल ये आता है बड़ा कि मेरा सवाल आपसे, क्या वो जो बंदा जिसने वो बिल्कुल एक एम लेके बैठा हुआ है, क्या वो कभी ट्रिगर दबा पाएगा? क्या वो कभी शूट कर पाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं बहुत सारे लोगों से, उलमा किराम से भी, मुफ्तियों से भी, और बहुत सारे लोगों से, स्कॉलर से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन उसमें सबसे बड़ा आम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये है कि ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ऑफ अल्लाह, बट हु क्रिएटर्स या हु क्रिएटेड ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ने हर चीज़ बनाई, लेकिन अल्लाह को किसने बनाया? सवाल ये आता है बड़ा कि अल्लाह को किसने बनाया। ये एक सवाल एक मुसलमान के लिए पूछना या सोचना एक बहुत ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर लाजिम है कि ऐसे सवाल वो दिमाग में अगर लाए तो वो दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आप सल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान तुम्हें इन सवालों से तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है। और जब भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल आएँ अल्लाह के मुताबिक कि भाई अगर इस चीज़ को इसने बनाया, इसको इसने बनाया, तो उसको किसने बनाया, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के वो वसवसे को दूर करना है। क्योंकि ये एक मुसलमान पे सवाल लाजमी नहीं, क्योंकि ये सवाल हकीकत में सवाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, तो फिर क्लियर करना बनता है उलमा किराम का भी, और जो लोग इस तबके से वाकिफ़ हैं। तो इसकी एग्जांपल में, एक छोटी सी एग्जांपल से हम बात करते हैं कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझा सकूं कि जैसे आप, हमारी एक लिमिट्स हैं, हमारी कुछ लिमिट्स हैं। सपोज़ कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ आ रही है इस कमरे में, अगर मैं हूँ, अगर इस कमरे से बाहर कोई चीख रहा है तो आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझसे कोई 10 मील दूर और कोई चीख रहा है या कोई आवाज़ लगा रहा है तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेरी सुनने की लिमिट्स हैं। इसी तरीके से अभी जिस कमरे में बैठा हूँ मैं, तो इस कमरे के बाहर कौन है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इस कमरे के अंदर देख सकता हूँ, मेरी सिर्फ लिमिट्स हैं। यानी इंसान जब किसी चीज़ की राय देता है या किसी चीज़ का सवाल करता है, वो सवाल उस वक्त काबिल कबूल होता है जब वो उसकी मेंटल अप्रोच में आ रहा हो, यानी कि उसकी थिंकिंग में हो, यानी कि वो चीज़ उसके अप्रोच तक हो। जब भी वो इंसान उस किस्म का सवाल पूछता है या उस किस्म के सवाल का जवाब लेने का हामिल होता है कि यार मुझे जवाब मिल जाए। लेकिन अल्लाह हमारी सोच से बालातर है, अल्लाह हमारी सोच से बालातर है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि एक स्नाइपर होता है, जो स्नाइपर हमने देखा है, जो वो स्नाइप करके बैठता है कि भाई वो दूर एक गन देखी होगी जो हम लोग गेम्स वगैरह में खेलते हैं, और एक कैप्टन है, वो एक फ़ौजी में कैप्टन है या एक सिपाही जिसे हम कहते हैं वो है। अब वो क्या कर रहा है, उसने भाई सामने जो है पॉइंट पे बंदे को रखा हुआ सामने, और उसके पॉइंट है बंदे को, यानी कि बस वो एक ऑर्डर की देर है, उसको ट्रिगर दबाना और सामने वाला बंदा काम तमाम। अब वो बस बैठा हुआ है कि पीछे से ऑर्डर है, वो अपने कैप्टन से, यानी कि अपने जो जनरल होता है उससे पूछता है, हाँ भाई कि मैं ट्रिगर चला दूँ? तो वो बोलता है नहीं नहीं रुको। जनरल कहता है रुको, मैं अपने पहले कर्नल से पूछता हूँ या ब्रिगेडियर से पूछता हूँ मैं। वो उसको कॉल मिलाता है, वो कर्नल से पूछता है, वो कैप्टन से पूछता है, फिर वो कैप्टन, उसके ऊपर भी कोई होता है तो वो किससे पूछता है, मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ। तो वाइफ कहती है कि मैं अपने बेटे से पूछ लेती हूँ, तो बेटा कहता है मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ, बीवी कहती है मैं अपनी अम्मा से पूछ लेती हूँ। ये माँ बेटी बीवी शौहर, माँ बेटी बीवी शौहर, इस तरीके से ये होते 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 मेरा सवाल आपसे, क्या वो जो बंदा जिसने वो बिल्कुल एक एम लेके बैठा हुआ है, क्या वो कभी ट्रिगर दबा पाएगा? क्या वो कभी शूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चलता रहेगा, ये एक फैक्टोरियल फॉर्म या इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये दुनिया ट्रिगर हो चुकी है, मतलब बन चुकी है अब, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है इस दुनिया का, यानी कि वो काम किसी ने कर दिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और अगर हम लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया, तो फिर सवाल ये आता है कि उसको किसने पैदा किया? यानी कि अगर अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया तो फिर उसको किसने पैदा किया? और फिर हमारा सवाल आया कि उसको किसने पैदा किया? फिर ये चैन चलती रहेगी, उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, ये चलती रहेगी, और ये भी एक फैक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, जो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह जो गॉड है ना, ये जो गॉड, खुदा का जो वर्ड है, जिसे हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, फ़ारसी में जो है हम, उर्दू में और फ़ारसी में खुदा कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, और हिंदू में भगवान कहते हैं। तो इसके मतलब के अंदर ही छुपा हुआ है कि वो ज़ात जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद दूसरी चीज़ों को बनाने वाला है। अगर मेरी बात आप तक समझ में आ रही है। और तीसरी चीज़ कि
एक छोटी सी और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वो ये कि जैसे जिस तरीके से ये मेरे पास सामने लैपटॉप है, ये दुनिया की कोई भी चीज़, फ्रिज है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या दुनिया की कोई भी चीज़ है, इस कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, अभी कंप्यूटर का बड़ा चल रहा है, AI और ये सारी चीज़ें जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसको किसी इंसान ने बनाया, वो खुद ब खुद नहीं बन गई, वो खुद ब खुद नहीं बन गई। तो याद रखें कि आप उस चीज़ से बाहर हैं, आप उसके अंदर मौजूद, आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं, आप कंप्यूटर से बाहर हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया, एक कायनात बनाई, ये वक्त बनाया, ये टाइम बनाया, तो अल्लाह उस टाइम से बाहर है, अल्लाह उस टाइम से बाहर है। तो हो सकता है शायद मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करता है ना, अल्लाह के इरादे पे हो जाना, अल्लाह का इरादा हो जाना है। वो क्या है आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। आयत का मफ़हूम है कि जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर ले तो कुन और फ़यकुन कहने की देर है और वो हो जाती है। तो इसी तरीके से जो अल्फाज हैं खुदा, और ये जो अल्लाह ताला का एक अल्फाज है ना, ये अरबी का, बाकी जितने भी लफ्ज़ मिलते हैं, ये भगवान, ये गॉड, ये खुदा, ये इसकी तारीफ़ को पूरा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह ताला की। तो बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से हम ऐसा इंशाल्लाह बहुत सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल मैंने सोचा कि मैं डिस्कस करूँगा वो था क्रिएशन ऑफ गॉड पे, जो कि सवाल नहीं है लेकिन एक तरीके से सवाल भी है उन लोगों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इस्लाम से रिलेटेड या अल्लाह से रिलेटेड। तो हो सकता है कि मेरी थोड़ी बहुत बात जो है आप तक पहुँच गई हो, आप तक समझ में आ गई हो। बाकी दुआ है हमारी, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ दे, दीन में चलने की तौफीक दे और उम्मत मुस्लिमा के हालात बेहतर फरमाए, फ़लस्तीन के हालात को बेहतर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।